आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे। तो हम लोग पढ़ रहे हैं अर्थ के आधार पे शब्द भेद। तो पढ़ते पढ़ते आज हम लोग आ चुके हैं एकार्थक शब्द और अनेकार्थक शब्द आज हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और इसमें हम क्या पढ़ते हैं आप जानते हैं कि सबसे पहले संक्षिप्त रूप से इस विषय का परिचय प्राप्त करते हैं और प्रश्नों के माध्यम से हम सारे चीजों को तथ्यों को समझते हैं, जानते हैं और याद करते हैं। और ये सारे तथ्य आपके परीक्षा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। और ये पर्यायवाची शब्द आपको पढ़ा दिया गया है और विलोम शब्द भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये सारा स्लाइड जितने भी व्याकरण में पढ़ाए गए हैं अभी तक सभी का प्लेलिस्ट आपका उपलब्ध है। तो आप प्लेलिस्ट के माध्यम से भी अगर आपने नहीं पढ़ा है तो ये सारे वीडियो को आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एकार्थी शब्द। तो एकार्थी शब्द क्या है कि हिंदी भाषा में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका केवल एक ही अर्थ होता है, वे आपके एकार्थी शब्द आते हैं। तो उसके उदाहरण के लिए है पुस्तक, विद्यालय, मेज, कलम, घड़ी इत्यादि। तो एकार्थी शब्दों की विशेषता क्या है कि इनका केवल एक निश्चित अर्थ होता है। इसके अर्थ में किसी भी प्रकार का भ्रम या संदेह नहीं होता है और ये भाषा को स्पष्ट और सरल बनाते हैं और दैनिक जीवन में हम इसका बहुत सारा प्रयोग करते हैं। पहचान कैसे करना है, क्योंकि इनका एक ही अर्थ होता है, हर वाक्य में उनका अर्थ समान रहता है। ठीक है, तो वो सारे आपका कहलाते हैं एकार्थी शब्द। अब आते हैं बारी अनेकार्थी शब्द का। तो जैसे इसके शब्द में इसका अर्थ निहित है, मतलब अनेकार्थी मतलब एक शब्द है उसका अनेक अर्थ होता है। तो हिंदी भाषा में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं और इन शब्दों का अर्थ वाक्य के संदर्भ के अनुसार समझा जाता है, उसे हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे पत्र, पत्र कहने से क्या स्पष्ट होगा कि चिट्ठी भी कह सकते हैं, पत्ता भी और समाचार पत्र भी होता है। कर मतलब हाथ भी होता है, टैक्स भी होता है और किरण भी होता है। तो विशेषताएं क्या है कि एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। सही अर्थ संदर्भ से ज्ञात होता है कि संदर्भ में इसका प्रयोग किया जा रहा है और ये भाषा को समृद्ध और प्रभावशाली बनाते हैं और साहित्य में इनका विशेष महत्व है और प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं, इसलिए ये ज्यादा महत्वपूर्ण है हम लोग के लिए। अब आगे यहाँ पे बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं, तो एक बार इन सारे उदाहरणों को पढ़ते हैं, फिर हम प्रश्नों के माध्यम से सारे उदाहरण बारी बारी से बिल्कुल याद हो जाएंगे। तो सबसे पहले हरि, हरि को अनेकार्थी हरि का और क्या क्या अर्थ हो सकता है। तो हरि का अर्थ हो सकता है विष्णु, सिंह, बंदर, मेढक, सर्प, हंस, सूर्य, चांद, घोड़ा, हरा रंग। सारंग, सारंग का अर्थ होता है क्या क्या और अर्थ हो सकता है, तो कोयल है, चातक है, राजहंस है, मोर है, हिरण है, हाथी है, भौरा, धनुष, बादल, वस्त्र और पानी। द्विज, द्विज मतलब पक्षी, दांत, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और चंद्रमा। अर्क, अर्क का सूर्य है, काढ़ा, मदार मतलब आक का पौधा, स्फटिक, इंद्र। जलज, जलज का अनेकार्थी शब्द क्या होता है, कमल, मोती, शंख, मछली, शैवाल। पानी का जल, चमक, आभा, सम्मान और प्रतिष्ठा। अमृत का अनेकार्थी शब्द है जल, दूध, पारा, स्वर्ण, अन्न और सुधा। नाग का सर्प, हाथी, पर्वत, बादल, सीसा। वन का जंगल, जल, लकड़ी, फूलों का गुच्छा इत्यादि। अंक का संख्या, गोद, नाटक का अध्याय, भाग्य, चिन्ह, कणक, कनक का सोना, धतुरा, गेहूं और पलास। अक्षर का वर्ण, ईश्वर, ब्रह्मा, अविनाशी, मोक्ष, आकाश। कर का हाथ, टैक्स, सूढ़, किरण। गो मतलब गाय, इंद्रिय, नदी, पृथ्वी, वाणी, आकाश और आंख। खर मतलब होता है इसका अनेकार्थी शब्द गधा, दुष्ट, एक राक्षस, तिनका, तीक्ष्ण। तात, पिता, भाई, पूज्य, मित्र, प्यारा बच्चा, पुत्र को कहते हैं। गुरु, गुरु मतलब शिक्षक होता है, भारी, श्रेष्ठ,
बढ़ा और दीर्घ स्वर। बर का अर्थ होगा अनेकार्थी शब्द दूल्हा, वरदान, श्रेष्ठ, पति और आशीर्वाद। पद का चरण, पैर, स्थान, ओहदा, दर्जा, कविता की पंक्ति और शब्द इत्यादि। पट वस्त्र, किवाड़, दरवाजा, पर्दा, कैनवास। गुण का अनेकार्थी शब्द विशेषता, रस्सी, स्वभाव, कौशल, हुनर। जीवन का पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची नहीं अनेकार्थी शब्द प्राण, जल, जिंदगी और पुत्र। अब आगे है मधु। मधु और क्या शब्द हो सकते हैं इसके अर्थ? शहद, शराब, मदिरा, वसंत ऋतु, मीठा और चातुर्मास। रस का अनेकार्थी शब्द है स्वाद, निचोड़, आनंद, प्रेम, जल और भावना। फल का पर्यायवाची शब्द है परिणाम, नतीजा, लाभ, खाने का फल। शस्त्र का अगला नुकीला भाग। सार का है तत्व, निष्कर्ष, लाभ, रस या धैर्य। तो इस तरह से हमने अनेक अनेकार्थी शब्दों के बारे में जाना। अब इन्हीं के आधार पे प्रश्न का अभ्यास है, प्रश्नों के द्वारा सारे तथ्य याद भी हो जाएंगे। तो पहला प्रश्न है किस विकल्प में अंक का अनेकार्थक रूप नहीं है? तो किसमें हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर संख्या है पहला, उसके बाद गोद है, उसके बाद नाटक है, उसके बाद भाग है। तो क्या हो जाएगा? माध्यम। ऑप्शन नंबर डी। अब एक कनक शब्द का कौन सा अर्थ नहीं है? तो कनक इसमें कमल नहीं होगा, अनेकार्थी शब्द कमल नहीं है। प्रश्न संख्या 3 है द्विज शब्द का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो कौन सा नहीं है? तो द्विज का अर्थ अनेकार्थी शब्द होगा। कौन कौन होगा? पहले तो पक्षी है, दांत है और ब्राह्मण है। क्या नहीं है? तो डी नंबर नहीं है। हरि शब्द का अनेकार्थिक शब्द समूह चुनना है, तो हरि का अनेकार्थक समूह कौन कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए विष्णु, सिंह और बंदर। प्रश्न संख्या 5 है सारंग का अर्थ नहीं है। तो सारंग का अर्थ कौन सा नहीं है? तो शहद नहीं है। क्या क्या है ये याद करते हैं। तो क्या क्या है? तो कोयल है, चातक है और राजहंस है। आगे प्रश्न संख्या 6 पानी का कौन सा अर्थ नहीं है? अधोलिखित नहीं है। तो पानी का नहीं है कौन सा? तो पहला हम पढ़ते हैं जल, चमक, सम्मान और संजीवनी। तो क्या नहीं है? डी नंबर संजीवनी। अब है 7 नंबर अक्षर का अनेकार्थी नहीं है। तो नहीं है तो पहले उसको जानेंगे। अक्षर मतलब आकाश नहीं है, ठीक है। प्रश्न संख्या डी नहीं है। क्या है? तो ईश्वर, वर्ण और अविनाशी। अक्षर मतलब जिनका नाश ना हो, अविनाशी। प्रश्न संख्या 8 अली और अली युग्म कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, भौरा और सखी। प्रश्न संख्या 9 अमृत का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है? तो नहीं कौन सा है? अनमोल नहीं है। तो क्या क्या है? तो जल है, पारा है और दूध है। किस विकल्प में पट का अनेकार्थी सही शब्द नहीं दिया गया? तो नहीं दिया गया तो पहले चतुर नहीं होगा। क्या क्या है पट का? तो वस्त्र है, किवाड़ है और पर्दा है। प्रश्न संख्या 11 अर्क शब्द का अनेकार्थक समूह है। तो अर्क का क्या क्या होगा? तो प्रश्न संख्या ए सूर्य, काढ़ा और मदार। मदार का अर्थ क्या समझे थे? आक का पौधा को कहा गया है। प्रश्न संख्या 12 कर शब्द का अर्थ टैक्स होता है, दूसरा अर्थ क्या होता है? हाथ। तो ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 13 कौन सा शब्द गो शब्द का अनेकार्थक नहीं है? मतलब नहीं है तो कौन है? वो हो जाएगा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी नंबर गज। क्या क्या है? गाय है, नदी है और इंद्रिय है। प्रश्न संख्या 14 खर का अनेकार्थी शब्द कौन सा है? तो खर मतलब क्या हो जाएगा? गधा भी होता है और दुष्ट भी होता है, यानी डी नंबर क और ग दोनों। प्रश्न संख्या 15 निम्न में से कौन सा शब्द गुण का अनेकार्थी नहीं है? तो नहीं कौन सा हो जाएगा इसमें? गुण का मतलब डी नंबर। कौन कौन सा सही है? तो विशेषता, सही और स्वभाव। प्रश्न संख्या 16 गुरु शब्द का अनेकार्थक शब्द नहीं है। तो गुरु का शब्द कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी नहीं है। क्या क्या हो जाएगा? शिक्षक, भारी और श्रेष्ठ। प्रश्न संख्या 17
जीवन शब्द का अर्थ प्राण है, तो दूसरा अर्थ क्या है? तो जल ही जीवन है, जल। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 18, कौन सा शब्द जलज का अनेकार्थी नहीं है? तो नहीं इसमें कौन सा होगा? तो जलज मतलब बादल नहीं होगा। बादल का प्रयोग अनेकार्थी शब्द क्या हो सकता है? जल द। यहाँ पे जलज है मतलब जन्म लेने वाला, तो कौन कौन हो जाता है? तो कमल, मोती और शंख। तात शब्द का अनेकार्थी समूह चुनिए, तो कौन कौन सा हो जाएगा? पिता, भाई और पूज्य। ऑप्शन नंबर ए। नाग शब्द का निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ नहीं है? तो नाग का अर्थ कौन सा नहीं है? तो रथ। क्या क्या है आपका? सर्प, हाथी और पर्वत। प्रश्न संख्या 21, पद का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है? तो पद का अर्थ नहीं है तो पादप नहीं है। क्या क्या होगा आपका? चरण होगा, स्थान और ओहदा। प्रश्न संख्या 22, मधु शब्द का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है? सबसे पहले नहीं है तो पर्वत नहीं है। और क्या क्या सही है? तो शहद है, शराब है और वसंत ऋतु है। प्रश्न संख्या 23, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर का अनेकार्थी शब्द नहीं है? तो नहीं, सुवर्ण नहीं है। और कौन सा है? तो दूल्हा है, वरदान है और श्रेष्ठ है। अब है 24, व्योम शब्द किस प्रकार का शब्द है? तो व्योम मतलब क्या जानते हैं? एकार्थिक शब्द होता है। तो ये आपका मतलब पूछा जा रहा है किस प्रकार का शब्द है? तो ये एकार्थक शब्द है। प्रश्न संख्या 25, रस का अनेकार्थक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो पारा नहीं है, क्योंकि आपने पारा किसमें पढ़ा था? तो अमृत का अनेकार्थी शब्द पढ़ा था, इसलिए पारा नहीं है। तो क्या क्या है? तो स्वाद, निचोड़ और आनंद है। प्रश्न संख्या 26, शिल्पी का मुख्य अर्थ नियत रहता है, इसीलिए इसे किस श्रेणी में आएगा? जिसका नियत रहता है, मतलब एक अर्थ फिक्स है। तो वो कौन सा अर्थ कहलाएगा? तो एकार्थक शब्द कहलाएगा। प्रश्न संख्या 27, फल शब्द का अनेकार्थक समूह कौन सा है? शब्द समूह कौन सा है? तो फल मतलब हो जाएगा परिणाम, लाभ और मेवा, मतलब ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 28, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द एकार्थक प्रवृत्ति का है? तो कौन सा हो जाएगा? एकार्थक प्रवृत्ति मतलब जिसका केवल एक ही अर्थ होता है, तो वो है पुस्तक। प्रश्न संख्या 29, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वन का एकार्थक नहीं है? तो वन का नहीं है मतलब कौन सा हो जाएगा? भवन। भवन। और बाकी वन का अनेकार्थक शब्द है, कौन कौन है? जंगल, जल और फूलों का गुच्छा। प्रश्न संख्या 30, सार शब्द का अनेकार्थक शब्द कौन सा नहीं है? तो सार शब्द का अनेकार्थक शब्द नहीं है मतलब डी नहीं है। तो क्या क्या हो जाएगा आपका? तत्व, निष्कर्ष और लाभ। तो इस तरह से हम लोग अनेकार्थक शब्द समझ पाए, पढ़ पाए। तो नेक्स्ट सेशन के लिए हमारे वीडियो में आते रहिएगा, विजिट करते रहिएगा। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।